नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या अभी लमसम इन्वेस्ट करना सही रहेगा? बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है लमसम निवेश के लिए? इस टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको भी हम लोग समझेंगे। क्या वो पॉइंट्स हैं? लमसम वर्सेस एसआईपी, कौन सा बेटर है? करंट मार्केट सिचुएशन क्या कह रही है कि लमसम करें या फिर ना करें? और बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की कौन सी हो सकती है? किस तरह से हम लमसम निवेश को एक बढ़िया तरीके से कर सकते हैं? साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट एंड एसेट एलोकेशन को भी समझेंगे कि कितना पैसा हम किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। तो काफी कुछ इंफॉर्मेटिव आज की वीडियो में आप लोगों के लिए होने वाला है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छी खासी रकम है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम करना चाहेंगे बिल्कुल म्यूचुअल फंड में कि मेरे पास एक बड़ी रकम है, एक मुश्त में इसको निवेश कर देता हूं। तो किस तरह से आप कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के मन में यह भी आता है कि लमसम करूं या एसआईपी करूं। इस चीज को भी आज की वीडियो में ही मैं क्लियर कर दूंगा कि लमसम आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है या फिर एसआईपी आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। चलिए देखिए, लमसम वर्सेस एसआईपी, पहला पॉइंट हमारा यही है, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बार में पैसा जो हम निवेश करते हैं इसको हम लोग लमसम बोलते हैं, और एसआईपी यानी कि हम लोग सिस्टमैटिक जो निवेश करते हैं, यानी कि हर महीने या हर तिमाही पर एसआईपी को सेट किया जाता है। आप हर महीने इसको मानकर चलिए, एग्जाम्पल के लिए ईजी रहेगा। तो हर महीने अगर आप एक निश्चित अमाउंट अपने अकाउंट से डिडक्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसको हम एसआईपी बोलते हैं। और लमसम एक बार में जो हम एक मुश्त निवेश करते हैं इसको हम लोग लमसम बोलते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं। देखिए, लमसम निवेश का हमें मैक्सिमम बेनिफिट कब मिल सकता है? जब मार्केट सस्ता हो या मार्केट गिरा हुआ हो, उस समय हम लोग लमसम निवेश करें तो हमें लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी लमसम आपके लिए फायदेमंद है। कम से कम 5 साल से प्लस के लिए आप निवेश करेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। जब आप हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हो, जब आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो थोड़ी सी बेटर है, तो लमसम निवेश वाकई आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके एडवांटेज क्या है उसको समझिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है, यानी कि जितने लंबे समय तक आप अपने पैसे को निवेश रखेंगे उतना ही तेजी से आपका पैसा यहाँ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाए तो हाई रिटर्न्स आपको यहाँ मिलते हैं। मान लीजिए मार्केट गिरा हुआ है, उस समय पर आपने लमसम किया, जैसे कि हमने अभी बात की थी, मार्केट धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएगा तो आपके रिटर्न्स वहां बढ़ते चले जाएंगे। कम ट्रांजैक्शन होंगी, मतलब एसआईपी में तो ट्रांजैक्शन हर महीने हो रही है, लेकिन यहाँ आपने एक बार लमसम किया तो ट्रांजैक्शन कम है। 6 महीने बाद फिर आपने एक लमसम किया, यानी कि आपकी जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ काफ़ी कम रहती हैं। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज हमने समझे, लेकिन डिसएडवांटेज को भी नहीं भूलना चाहिए कि एडवांटेज तो देख लिए, लेकिन डिसएडवांटेज का भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपने गलत टाइम पर इन्वेस्ट किया तो आप बड़ा नुकसान भी यहां देख सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, आपने उस समय पर लमसम कर दिया और धीरे धीरे मार्केट में गिरावट आ गई, तो वाकई आपको यहां नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन इस डिसएडवांटेज पर मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपने मार्केट हाई पर भी निवेश किया है तो वो मार्केट अभी तो हाई है, लेकिन फ्यूचर में वो और भी ज्यादा बढ़ेगा तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर आपने वाकई मार्केट हाई के मुकाबले लो पर निवेश किया तो मार्केट तो लॉन्ग टर्म में बढ़ ही रहा है, तो वो आपको ज्यादा वहां फायदा दे सकता है। ठीक है, अगर गलत टाइम पर इन्वेस्ट किया तो ये नुकसान है, और हाई वोलेटिलिटी का आपको यहां रिस्क है। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए, अब एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर किसी ने मार्च 2020 में 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया होता तो मार्केट लो था और अब वो पैसा 25 से 30 लाख हो चुका होता। ठीक है, इस तरह से पैसा आपका यहां बढ़ता है। लेकिन अगर किसी ने जनवरी 2022 में इन्वेस्ट किया होता तो मार्केट हाई था और अभी तक ज्यादा पैसा आपका ग्रो नहीं होता। यानी कि जो जनवरी 2022 का मार्केट था और जो हम आज का मार्केट देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हम लोग नहीं देख रहे हैं, यानी कि पैसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अब यहां जो हम देख रहे हैं मार्च 2020 का, यानी कि उस समय कोविड की वजह से मार्केट में काफी गिरावट थी, उसके बाद मार्केट ने काफी ज्यादा बढ़त यहां दिखाई, तो पैसा हमारा बहुत तेजी से यहां बढ़ा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको जरूर समझना चाहिए। ये था हमारा लमसम था। अब मैं सीधा एसआईपी पर आता हूं। देखिए, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, ये एसआईपी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये इसके एडवांटेज को समझिए।
या फिर आप समझ लीजिए कि एसआईपी करना कब हमारे लिए बढ़िया हो सकता है, जब मार्केट एक्सपेंसिव हो या अनसर्टेन हो, जब आप लो रिस्क प्रिफर करते हैं, जब आप रेगुलर इनकम वाले इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप सैलरीड हैं या जैसे भी आप रेगुलर इनकम आपके पास आती है और आप हर महीने कुछ पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके एडवांटेज को समझिए, मार्केट के अप एंड डाउन का एवरेज आपको मिल जाता है। अब ये एवरेज कैसे मिलता है, क्योंकि आप तो हर महीने पैसा दे रहे हैं, मार्केट अप है या डाउन है आपको कोई मतलब ही नहीं है। आज आपने एसआईपी की, आपकी आज डेट थी, मार्केट अप था तो आपको यूनिट्स कम मिल गई। अगले महीने जब आपका यहाँ टाइम आया एसआईपी का तो मार्केट में गिरावट थी मान लीजिए, तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल गई। यानी कि आप मार्केट के अप एंड डाउन्स दोनों समय पर निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। वोलेटिलिटी का रिस्क कम हो जाता है, डिसिप्लिन से वेल्थ क्रिएट होती है। एसआईपी आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है कि आपको हर महीने यहाँ पैसा निवेश करना है। एसआईपी के डिसएडवांटेज भी हैं, स्लो वेल्थ क्रिएशन। अगर आप लमसम से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको जो ग्रोथ है वो कम मिलेगी। अगर आपने सही समय पर लमसम किया हो तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो फायदा कम होता है। मार्केट परमानेंटली ऊपर ही जा रहा है तो बेनिफिट आपको यहाँ कम होगा, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आएगी यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, एसआईपी में आपको बेनिफिट तब ज़्यादा होगा। ठीक है, इस टॉपिक को कभी पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा मैं आपको कि यूनिट्स का यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, एनएवी का क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों गिरावट के समय पर एसआईपी हमें नहीं बंद करनी चाहिए, क्या इसका हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी ने मार्च 2020 से हर महीने 10,000 की एसआईपी करी होती तो उनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से बढ़कर 8 से 9 लाख हो चुका होता। लेकिन अगर किसी ने लमसम लगाया होता तो 10 लाख से 25 से 30 लाख तक वो हो चुका होता। ये एक डिफरेंस है एसआईपी और इसमें लमसम में, क्योंकि एसआईपी आप हर मंथ पे कर रहे हैं, लमसम आपने एक साथ निवेश किया था, इसलिए बेनिफिट भी आपको वहाँ ज़्यादा हुआ। लेकिन सभी के लिए लमसम अच्छा नहीं हो सकता। एक तो आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा आपके पास एक बड़ा अमाउंट भी होना चाहिए। एसआईपी एक बिल्कुल ईजी तरीका है कि आपके सैलरीड पर्सन है, आपने 2,000, 5,000, 10,000 की जो भी है एक मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दी। एक ऑप्शन ईजी है थोड़ा सा। देखिए, करंट मार्केट एनालिसिस, क्या अभी इन्वेस्ट करना सही है? देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, किसकी वजह से मार्केट में गिरावट है, सभी लोग जानते हैं। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी, यूएस और चाइना की इकोनॉमिक स्लो डाउन कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी पॉइंट्स और भी हैं, आप लोग जानते ही हैं। देखिए, एफएफआई ने जो है अपने बहुत सारे पैसे रिडीम कर लिए हैं, इस वजह से भी मार्केट में गिरावट आई है। तो ये पॉइंट्स हैं जो मार्केट की गिरावट के कारण हैं, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट, क्या तरीका है बेस्ट हमें लमसम इन्वेस्टमेंट से हम ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ बना सके, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पास एक बड़ी रकम है तो कैसे आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें। पहला तरीका क्या है? एसटीपी। अब एसटीपी क्या है? पूरा पैसा आप एक लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, वहां से आप थोड़ा थोड़ा सा लमसम कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए, पूरा पैसा एक लिक्विड फंड में डालिए, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफर करें। बेनिफिट क्या होगा? मार्केट के अप एंड डाउन का आपको यहाँ एवरेज मिलेगा एसआईपी की तरह से। देखिए, अभी हमने देखा कुछ टाइम से मार्केट ना हमारी कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, अब हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये कितनी गिरेगी। तो आप इस तरह से हर महीने यहाँ अपना पैसा, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए लमसम करना था तो आप उसको 10 मंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, हर महीने 1 लाख रुपए का लमसम आप करते चले जाएंगे। तो एवरेजिंग का बेनिफिट आप यहाँ इस तरह से ले सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? फेज्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं? अपनी लमसम रकम को 3 से 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तो आप एसटीपी में हर मंथ कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं? हर 3 से 6 महीने में एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने उसके 4 हिस्से कर लिए, 2.5 लाख रुपए के 4 हिस्से हो गए। आपने क्या किया? हर 3 से 4-5 महीने में जब भी आपको लगा कि इस समय अच्छी गिरावट है, आपने एक हिस्सा निवेश कर दिया। यानी कि टोटल 1 साल में आप उसको 4 जगह बांट के उसको आप निवेश कर सकते हैं। इस तरह से भी आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। 10 लाख को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2.5 लाख हर 3 से 4 महीने में इन्वेस्ट करें। इस तरह से भी अगर आप लमसम करेंगे तो आप अच्छे बेनिफिट लमसम से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए,
70-30 रूल आप फॉलो कर सकते हैं। 70% इक्विटी में रख सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, इंडेक्स फंड हुआ, और भी काफ़ी सारे फंड्स एग्जाम्पल के लिए मैंने रखे हैं ये। और 30% पैसा आप डेट फंड्स में भी रख सकते हैं, आप पीपीएफ में भी रख सकते हैं, आप कुछ बॉन्ड्स में भी रख सकते हैं। यानी कि पूरा पैसा इक्विटी में ना डाल के 70-30 का अगर आप रूल फॉलो करते हैं तो इसमें आप इक्विटी में 70% होगी आपका, जिसमें कि आपने ये रख लिया अपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, और बाकी का जो 30% है उसमें आप गोल्ड भी रख सकते हैं, उसमें आप डेट में भी रख सकते हैं, लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। ये भी कुछ ऑप्शंस हैं। इससे आप क्या होगा आपका कि आपका पूरा पैसा कभी भी रिस्क में नहीं रहेगा। यानी कि आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा बैलेंस आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि लमसम निवेश हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम मैक्सिमम रिटर्न्स लमसम निवेश से बना सकते हैं। आशा करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।